चंद्रशेखर रावण वो कर रहा है अत्याचार। तो वो एक समुदाय को लेके चल रहा है सिर्फ, है हम कहाँ जाएंगे भाई, हम भी तो हिंदू है। वो कहता है हिंदू नहीं है। अरे पहले अपना नाम देखना, चंद्रशेखर। ये ब्राह्मण कभी भी दलित के साथ शादी नहीं करेगा। अरे बताइए, मैं दलित समुदाय से हूँ, तो आप शादी नहीं करेंगे? मैं पढ़ी लिखी हूँ, IPS ऑफिसर हूँ। कोई परंपरा हमारे खानदान में, हमारे परंपराओं में हम नहीं संभव है। ब्राह्मण समाज दलितों में कभी नहीं शादी करेगा। दलित भी टीका लगा लेगा, कोई टीका लगाए कुछ भी करे, लेकिन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? नहीं संभव है। वो हिंदू नहीं है। हिंदू है, लेकिन ब्राह्मण समाज कभी भी दलित में शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। वजह तो बताइए। वजह कुछ नहीं है, दलित में काहे शादी करेंगे बताइए। हम ब्राह्मण हैं, हम अपने गोत्र में शुक्ला हैं, काहे हम दलित में शादी करेंगे? और हमारे समाज में युवतियाँ नहीं है जो हम अन्य समाज में जाके शादी करें। हिंदू कैसे साबित करेंगे? हिंदू साबित करेंगे, भगवा पहन के बाद साबित करेंगे, संस्कृत का प्रवचन पढ़ के हिंदू साबित करेंगे। वॉइस नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बताना चाहेंगे कि यहाँ पर तमाम चेहरे जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भू माफिया वक्फ बोर्ड के ये लोग खिलाफ में आए हुए हैं। जहाँ तमाम लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल को नहीं लाना चाहिए, तो ये लोग कह रहे हैं लाना ही चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, इन लोगों का आरक्षण के लिए भी बहुत कुछ कहना था और इन लोगों का चंद्रशेखर आजाद की राजनीति पे भी बहुत कुछ कहना है। तमाम चेहरे देखिए, एक एक करके नाम पता करेंगे। सबसे पहले फिर चर्चा है, नाम बताइए। ये सुमित शुक्ला नाम है। शुक्ला जी बताइए, आपने कहा चंद्रशेखर सही राजनीति नहीं करते, क्यों? देखिए, बहुजन समाज पार्टी चला रही थी मायावती जी, उन्हीं के उद्देश्यों पे चल रहे हैं। बहुजनों के लिए लड़ने वाले नेता बने हैं चंद्रशेखर आजाद। और उस बहुजन समाज पार्टी के जो मेन धारा मायावती के साथ चलने वाले थे, जनेश्वर मिश्र थे, वो ब्राह्मण थे। मायावती की पार्टी को चलाने वाले जनेश्वर मिश्र थे। मिश्रा जी तो ले डूबे हैं, बीएसपी ले डूबे ना। सतीश मिश्रा हाँ। तो अब खुद ही सोच लीजिए कि जब उनकी पार्टी को चलाने वाले दलित नेता के पीछे ही ब्राह्मण का हाथ था। और बात आई चंद्रशेखर आजाद, जो आज दलितों के नेता बनते हैं, दलित के साथ कोई मुसलमान अत्याचार करता है वहां ये खड़े नहीं होते, बल्कि मुसलमान मंच पे जाते हैं इनको थप्पड़ मार के भगा दिया जाता है। आपने खुद देखा होगा कई मंचों पे, मुसलमान के मंच पे जाते हैं, मुसलमान के न्याय की बात होती है, वहां इनको उतार दिया जाता है कि यहाँ राजनीति करने मत आओ। कह रहे हैं कि शोषित वंचित तबके की आवाज उठाता हूं। शोषित वंचित दबाएंगे शुक्ला जी। जैसे कन्हैया कुमार को देश विरोधी बात करके नेता बनना था और थप्पड़ मार दिया इसने भाई ने, दत्त चौधरी ने, वैसे ये भी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं दलितों के, और दलित के लिए कुछ करेंगे आप लोग। और हमला वाली बात ही नहीं मैडम, जो कलावा पहनता था, खुद को हिंदू कहने वाला नेता था ये चंद्रशेखर आजाद, मायावती जब सत्ता में थी, और मायावती के जाने के बाद अब ये बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा निकाल के अब कलावा फेंक के और खुद को बौद्ध नेता बताने लग गए। कभी बौद्ध अब शूद्र हमारे दलित जो भाई थे कभी भेदभाव के अंतर से नहीं जिए, लेकिन जब ऐसे ही नेता पैदा होंगे देश में, तो देश में सिर्फ मजहबी बंटवारा नहीं होगा, जातिगत आधार पे भी बंटवारा करने का। खत्म करिए जनाब, जाति कब तक कितना खींचा? जातिगत आधार किसने पाल के रखा? मैं कह रहा हूँ मेरे थाली में आके खाओ। और दूसरी चीज, आरक्षण को खत्म कर दो। आरक्षण की इस देश में कोई जरूरत नहीं है। अब देश जब राजा महाराजाओं का देश होता था, राजा महाराजा से ब्राह्मण भी प्रताड़ित होता था। ब्राह्मणों की सुंदर कन्या को उठा के राजा लेके जाता था, मुगल राजा लेके। आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेके जाता था। चलिए आरक्षण खत्म होना चाहिए। बिल्कुल आरक्षण बताइए, नाम अनिल कुमार पांडे जी बताइए, आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए? आरक्षण इसलिए खत्म होना चाहिए कि अब जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। जो 10% तो मिल चुका है, वो चाहे जो भी हो, चाहे वो जो है एससी हो, बैकवर्ड हो, सवर्ण हो, चाहे जो भी हो, आर्थिक स्थिति पर जो है उसको देखकर ही आरक्षण दिया जाए कि वो बीपीएल क्वालिटी में है, तब आरक्षण मिलना चाहिए। बनाइए रोटी बेटी का संबंध खत्म करिए, आरक्षण रोटी बेटी का भी संबंध हो जाएगा। जो है संघ जो है जो लगा हुआ है ना, लगा नहीं। आप पांडे जी बताइए, दलित से शादी करेंगे या नहीं? अपनी बिटिया की शादी कराएंगे दलित लड़के से? देखो कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं, दलित से शादी नहीं कराएंगे, नहीं, संभव नहीं। आइए नाम बताइए पहले। पवन पांडे नाम है। पांडे जी दलित से शादी काहे नहीं कराएंगे? नहीं करेंगे, हमारा समाज उसको कभी अनुमति नहीं देता है। ब्राह्मण समाज दलितों में कभी नहीं शादी करेगा। दलित भी टीका लगा लेगा, कोई टीका लगाए कुछ भी करे, लेकिन संभव नहीं है।
क्यों संभव नहीं है? नहीं संभव है। वो हिंदू नहीं है। हिंदू है, लेकिन ब्राह्मण समाज कभी भी दलित में शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। वजह तो बताइए। वजह कुछ नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारी परंपरा जो है, हम ब्राह्मण और शादी में मुद्दा आप और चीज पूछिए ना, अब शादी, लेकिन आप ऐसे घुमा फिरा के आवाज मत उठाइए। ब्राह्मण कभी भी दलित के साथ शादी नहीं करेगा। अरे बताइए, मैं दलित समुदाय से हूँ, तो आप शादी नहीं करेंगे? मैं पढ़ी लिखी हूँ, IPS ऑफिसर हूँ, कोई हमारी परंपरा, हमारे खानदान में, हमारे परंपराओं में हम नहीं संभव है। शादी नहीं करते तो दलित में काहे शादी करेंगे बताइए? हम ब्राह्मण हैं, हम अपने गोत्र में शुक्ला है, अगर गर्गवंशी कोई शुक्ला होगा हम उसमें शादी नहीं करते तो काहे हम दलित में शादी करेंगे? और हमारे समाज में युवतियां नहीं है जो हमारे समाज में जाके शादी करें। हिंदू कैसे साबित करेंगे? हिंदू साबित करेंगे, थाली में बैठ के खा के साबित करेंगे, भगवा पहन के बाद साबित करेंगे, संस्कृत का प्रवचन पढ़ के हिंदू साबित करेंगे। शादी करके ही हिंदू साबित किया जा सकता है क्या? मैंने और कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइए इस पे। मैडम देखो, आप जातिवाद की बात कर रही हैं, आप जातिवाद की जय श्री राम। कैसी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं? जय श्री राम बोलने में हमें क्या दिक्कत होगी? अरे भाई शांत, आप जातिवाद की बात कर रही हैं कि जातिवाद को खत्म करना है। आपका क्वेश्चन वैलिड था। हमारे धर्म में ये लिखा गया है, ये पूर्वजों में, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि समान चीजों को देखना चाहिए। समान चीज देख करके शादी विवाह रिश्ता सब कुछ उस आधार पर होगा, ना कि जातिवाद और किसी चीज पर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जातिवाद हमारे धर्म में कभी था ही नहीं। जब ये अंग्रेज जाने लगे, सत्ता किसी अपने मनचाहों को, अपने प्यारे लोगों को, अपने चरण वंदना करने वाले लोगों को जब देकर जाने लगे, तो इन्होंने सनातन को बिगाड़ने के लिए इसका उसको, उसका उसको, उसका उसको करना शुरू किया है। कभी जातिवाद नहीं था। सुनिए ना, अभी सुनिए मैडम, पहले सवाल, आप बहुत लंबा नहीं, तो इन्होंने कहा कि भाई जातिवाद तो नहीं था, तो अब तो समय आ गया है, रोटी बेटी का संबंध बनाइए और जातिवाद जो बचा कुछ है उसे भी खत्म। मैडम PDA हमारे यहाँ यूपी में एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया हैं अखिलेश यादव जी। उन्होंने PDA मतलब कि पिछड़ा दलित और अगड़ा, अखिलेश यादव जी को मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो अपनी बेटी की शादी किसी दलित से करें, पिछड़ा वाले भी उनके समर्थन में रहेंगे। मैं राजपूत हूँ, अगड़ा समिति से आता हूँ, मैं जिंदगी भर आजीवन उनकी पार्टी का समर्थन करूंगा, लेकिन ये करके सबसे पहले जातिवाद वो मिटाएं। हाँ, पार्टियां तो बना लेते हैं लेकिन मन से नहीं खत्म कर पा रहे। मैडम, सारा का सारा जातिवाद और धर्म को खराब करने का, खत्म करने का ठेका ये जो इन्हीं की वृक्ष पैदाइश है ना, ये गांधी परिवार के ही वृक्ष के। अच्छा, अखिलेश यादव पे आपने टीका टिप्पणी करी है और ये लाजमी से सवाल इन्होंने किया है कि अखिलेश यादव ने PDA बनाया है तो दलितों से शादी कराई है। अच्छा, चंद्रशेखर की राजनीति को कैसे देखते हैं? पता है चंद्रशेखर रावण मैडम, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो एक दलितों के बुलंद नेता। मैडम, एक समुदाय विशेष के अनुकंपा पे वो चुन करके आ गए हैं, और अभी उन्हीं के गृह जिले में जहां से वो सांसद हैं, किसी दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ था, वो उस कम्युनिटी को टारगेट क्यों नहीं करते हैं? इन लोगों का एक साफ साफ एजेंडा है, जहां पे हिंदुओं का कुछ बिगाड़ा जा सके वहां बढ़ चढ़ के चले जाओ। मतलब ये कह रहे हैं हिंदुओं में फूट डालने का काम है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड से आए हैं। कितने लोग आए हैं? सिर्फ मैं अकेला। हिंदुत्व के लिए क्या है हिंदुत्व? वो है, देखो, जहाँ पे गलत हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, फिर वो कोई से भी समाज का हो, कोई भी हो, उसके लिए आवाज उठानी जरूरी है। तो कौन उठा रहा है आवाज? सभी उठा रहे हैं। ये भी सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड खत्म करने के लिए आए हुए हैं। फायदा बताइए उसका। मैम, सीधी सी बात ये है, कोई भी व्यक्ति अब आके कह दे ये मेरी जमीन है, किसी भी जमीन में, या मंदिर में जाके बोल दे मेरी जमीन है, तो अब ना तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो, ना कहीं जा सकते हो। जाओगे तो फिर वक्फ बोर्ड के पास जाओ, तो फिर यही दिक्कत है। वो अपनी मन मर्जी चलाएगा, ठीक है, अपनी मन मर्जी चलाएगा, फिर वही दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम आएगी, यही चीज है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कुमार जी, कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? वहीं से चल के आ रहे हैं? नहीं, मैं यही दिल्ली में जॉब करता हूँ। बड़ी पावन भूमि से हैं आप तो। पूरे देश की राजनीति पे बताइए, और खास तौर पर सवाल तो आप समझ गए होंगे, मुझे जानना है हिंदू
में दलित भी आते हैं या नहीं आते? हिंदू में दलित उलित कुछ नहीं, सब हिंदू है। हाँ, ये तो कांग्रेस वालों ने किया है जात पात की, लेकिन हम अब ये समय आ गया है कि हम सारे भाई सभी है भगवान विष्णु के अवतार है, सभी लोग। मैं भी। एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, हाँ शुद्ध तो प्यार है। अच्छा, ब्राह्मण है तो क्या है? बताइए बताइए, व्याख्या कर रहे हैं। जो है ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं और भगवान विष्णु के छठे अवतार है वो। हाँ, ब्राह्मण का काम क्या है? जिस तरह आज लोग पढ़ाते हैं, उस तरह ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना, पढ़ाना, शर्त सिखाना, यह काम है। ये काम तो आज दलित भी कर रहा है। हाँ? ये काम तो आज दलित भी कर रहा है। दलित का काम क्या है? उनको सारा काम करना है। और आप क्या ब्राह्मण और सब बात कर रहे हैं? ये सारा जो है सबको सनातनी बोलिए, हिंदू से हिंदू बोलिए। हाँ जी, ये मंच जो है सारा है। हाँ जी, हिंदू और सनातन की बात करिए। हाँ जी, उनका घुमाना काम है भैया, उनका पत्रकारिता करना उनका काम है, और वो घुमाएंगे। आप घूम रहे हैं। आप काहे घूम रहे हैं? आप बात मत करिए। कोई इस देश में हिंदू वो जो है ब्राह्मण, शूद्र और यादव और नहीं है, सारा हिंदू सनातनी है, और जो सनातनी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हाँ जी, सभी लोग सनातनी है ना? हाँ जी, बिल्कुल। नाम बताइए आप। मेरा नाम दीपक सनातनी है। दीपक सनातनी हाँ जी जी। कहाँ से आए हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से, पालम से। अच्छा, दिल्ली के ही रहने वाले हैं। बताइए। हाँ जी। उन्होंने बकायदा पोस्टर भी पकड़ा हुआ है, वक्फ बोर्ड हटाओ, देश बचाओ। देश बचाने की बात, देश अभी बचा नहीं हुआ है। कैसे बचा हुआ मैडम? एक बात बताओ, जिस वक्त के पास जमीन थी 1947 में, इस वक्त के पास 30,000 एकड़ जमीन थी। आज मौजूदा स्थिति जो है, इनके पास 9,74,000 एकड़ जमीन जो है इनके पास मौजूदा है। ठीक है। अच्छा, मैं जब आपके पास मुड़ी ना, तो आपने जवाब बड़ा शानदार दिया। आपने कहा कि हिंदू में ही SC ST OBC के लोग आते हैं। आप मानते भी हैं दिल से? मैडम देखिए, ये कांग्रेस है, जिसका कहीं ना तो कहीं एक विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने का काम किया उसने। कहीं ना तो कहीं ये वक्फ भी, जो भूमाफिया बोर्ड जो है, ये उसी का जो है। जहां जहां कांग्रेस है ना, वहां इनका वर्चस्व है भूमाफियाओं का। और भूमाफिया कौन है? वक्फ बोर्ड। ये कहीं ना तो कहीं भूमाफिया फैलाने का काम किया है। सवाल फिर से, हाँ जी। क्योंकि आप सवाल से भटक गए। मैंने कहा कि क्या दलित लोग भी, जिन्हें आरक्षण प्राप्त है, वो भी हिंदू हैं? बिल्कुल मैम, वो सब हिंदू है। देखिए ना, यहाँ पे सभी आए हैं, सब सनातनी आए हैं, सभी सनातनी। कोई भी जाति विशेष को कोई विशेष सरदार नहीं है, सबको एक कदकाठी से नापा जाएगा। और भैया जो सनातन की, ये हम आपने देखा नहीं, आप कब कितने बजे आए हैं आप इसमें पत्रकारिता? 11 बजे। यहाँ पे 11 बजे आए ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन हुआ था कि कौन कौन जो है यादव है, सबने हाथ खड़े करे। यहाँ पे कौन कौन ब्राह्मण है, सबने हाथ खड़े करे। मगर फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि कौन कौन हिंदू है, तो सबने हाथ करे। कि ये कहीं ना तो कहीं तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस द्वारा जो हमारे देश पे चलाई गई। तो ये दलितों पे अत्याचार फिर बढ़ क्यों रहा है? कौन बढ़ कर रहा है मैडम? NCRB के आंकड़े बताते हैं। आंकड़े तो सही है। देखिए, आंकड़े हो रहे हैं तो उस चीज का विरोध किया जाएगा। अभी अगर कोई उन पे अत्याचार किया जा रहा है और उसका संज्ञान लिया जाएगा, हम लोग भी पहुंचेंगे। हम लोग भी जहां हमें लगता है कि भाई किसी पे अत्याचार हुआ है, तो हम लोग पहुंचते हैं। हमारा ये हाल फिलहाल में दलितों पे कहाँ अत्याचार हुआ है? जरा उत्तर प्रदेश में शायद चरम पे है, वो तो नंबर 1। हाँ जी, तो हो रहा है। तो राजस्थान देखिए करने वाला वो कर रहा है, क्या नाम है वो जो सर अखिलेश, अरे वो जो उसका चंद्रशेखर रावण, वो कर रहा है अत्याचार। तो वो एक समुदाय को लेके चल रहा है सिर्फ। है हम कहाँ जाएंगे भाई? हम भी तो हिंदू है। वो कहता है हम हिंदू नहीं है। अरे पहले अपना नाम देखना, चंद्रशेखर। चंद्र कौन है? सनातन धर्म से नाम आते हैं। ठीक है, तो मैम भड़का वो रहा है। अभी का वाक्य बताता हूँ। मेरी कंपनी में जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे एक दलित मेरा फ्रेंड है, मतलब कंपनी में। मैंने उससे पूछा, भाई वो कह चंद्रशेखर, तो वो लगा लो उसको भी उसका ब्रेन वॉश कर रखा है चंद्रशेखर ने। क्योंकि दलित हमारे बेचारे कुछ लोग इन्हीं की वजह से भटक रहे हैं। आज भी सुनिए, आज भी घोड़ी चढ़ने पे मारा जा रहा है, पेशाब पिलाया गया, 2 दलित बहनों की शादी पर घटनाएं थम नहीं रही हर घंटे। मैम हिंदू कभी नहीं करता। आधे से अधिक तो ब्राह्मण समुदाय। मैम एक बेटी का रेप हुआ था, वो भी किसी ने करा था। वो कौन था? चंद्रशेखर रावण आया वहाँ पे? अभी मिल्कीपुर में अभी एक बच्ची का रेप हुआ था, वो मुस्लिम था। सुंदर नगरी में भी मुसलमान। हाँ, बदायूं कांड में भी मुस्लिम था। मैम तो चंद्रशेखर कभी नहीं बोलता, क्योंकि योग्य नहीं बोलता ना। अभी वो जो इनका वो आता है, जो अभी खाना खाया था, क्या बोलते हैं मुसलमानों का, हम तो जानते नहीं भाई। रोजे तो तोड़े हुए थे। ठीक है, मुसलमानों को सपोर्ट करता है। क्या कह रहे हैं आप? अपनी बात कर। देखिए,
चंद्रशेखर अपना जमीन मार चुके हैं। हाँ, ये जमीन मार चुके हैं। जमीन मार चुके हैं, मरा हुआ नेता। ये कहना तो कहीं एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए अपना जमीन मार चुके हैं। आप एक बात बताइए, जो अभी घटना हुई थी ना, कहाँ की घटना का नाम ले रहे थे आप? बताइए नहीं, मिल्कीपुर में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, और रेप होने के बाद उस बच्ची के साथ उसके शरीर पे जो ओम का निशान था वो तेजाब से हटा दिया गया, पता है। और उसको 2 महीने तक जब उसको भूख लगती थी तो कहीं गाय का मांस और भैंसे का मांस उसको खिलाया जाता था। तो तब ये जो है चंद्रशेखर आजाद जो कहता है मैं दलित का जो है मसीहा हूँ, जो कहता है हाँ जो दलित का मसीहा है, तब रुको यार बाइट लेंगे, सबको की मर्यादा बना के बात करिए, आप बोलिए। तब इनका जमीन कहाँ रहता है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि धूल चटा दो गिद्धों को, धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट दो कुत्तों की जो सनातन के विरोध बात करे। आज देखिए संवैधानिक बात कह रहे हैं। बिल्कुल मैं इस बात को कहने में कोई भी गुरेज नहीं करता मैडम। आज कहीं ना तो कोई आप हमें ही शोषण करना है क्या? सेकुलरिज्म का पाठ हमें ही पढ़ाया गया क्या? आपके मदरसे में जो मुसलमानों के जो मदरसे में चीजें पढ़ाई जाती है कि कुरान में क्या लिखा है कि जो है अल्लाह को जो नहीं मानता वो काफिर है। और कुरान पढ़ाया मैडम देखिए जो चीज देखिए जो हमारे विरोध में है। नहीं जो अधजल गगरी छलकत जाए। नहीं जो मैडम जो विरोध में लगी है, तो आप बताओ नेगेटिव। आप अगर घर से चलते हो तो पहले आप सबसे पहले मोबाइल की बैटरी देखते हो, फिर इसकी बैटरी देखते हो। आप नेगेटिव क्यों देखते हो? आप क्या नेगेटिव आता है जब नेगेटिव लिखी हुई है ना। काफिर किसको मानते हैं? हम लोगों को मानते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते। मैं अपने भगवान को मानता हूँ, जो मेरे धर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं नहीं मानता अल्लाह को तो मैं काफिर हूं उनके लिए। ये तमाम सवाल आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, और चंद्रशेखर की राजनीति पे भी इन लोगों का कहना है कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।